नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। आज के समाज में महिलाओं की भूमिका काफी अहम है। इस समाज में कई महिलाओं ने अपने दम पर एक खास मुकाम हासिल किया और वो महिलाएं लोगों के लिए प्रेरणा भी बनी हैं। इस खास पेशकश में हम उन महिलाओं से बात कर रहे हैं जिन्होंने जिंदगी की परेशानियों और कई सारी चुनौतियों को हराकर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज हमारी खास मेहमान है चांदनी बिरला जी, जो डायरेक्टर हैं कायरोस हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड की। चांदनी बिरला आज अपने जीवन में कड़ी मेहनत के दम पर सफलता के एक नए आयाम पर है। तो चांदनी बिरला जी का हम स्वागत करते हैं और मेरा सबसे पहला सवाल चांदनी बिरला जी आपसे रहेगा कि आपकी प्रेरणा क्या है जिसने आपको इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित किया? सोचा जाए तो बचपन से ही बिजनेस का वातावरण था मेरे। बचपन से पापा का, तो जब भी कुछ सोचते कि क्या करना है तो दिमाग बिजनेस की दिशा में ही चला जाता। बट ऑफ कोर्स मैंने टीवी में भी काम किया है। इनफैक्ट आई हैव वर्कड एज अ रिपोर्टर प्रोड्यूसर। तो जब मेरा टीवी का कार्यकाल खत्म हुआ शादी के बाद, मैं सोच रही थी अभी क्या करे। तो मैं मम्मी को देखती थी कि ऑफिस और घर कितना एफर्टलेसली वो बैलेंस करते थे। तो ये सोचते सोचते पापा और उदित जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने धीरे से मेरी गाड़ी ये दिशा में डाल दी। सो इसी तरह मैं बिजनेस के रास्ते पे आ गई। सो प्रेरणा सच आप यू वुडंट कॉल इट प्रेरणा, बट हाँ, जो एक माइंडसेट है कि एक खुद का कुछ करना चाहिए, आपकी जो काबिलियत है उसका उपयोग करके कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। तो वो माइंडसेट जो था मेरा, उसमें तो मेरी मम्मी पापा एंड भाई का पूरा हाथ है। और ये जो मेरी सोच थी उसको एक डायरेक्शन देने में मेरे दूसरे मम्मी पापा का हाथ है। एंड ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा यू कैन एक्चुअली से इंस्पिरेशन ओनली, वो है उदित मेरे हस्बैंड, जो हमेशा मुझे पुश करते हैं कि कुछ नया करो, कुछ नया सीखो, रोज उठो, डू समथिंग प्रोडक्टिव, थिंक ऑफ समथिंग न्यू एंड लर्न समथिंग न्यू। सो हाँ, आपका जवाब देने के लिए, या यू कैन प्रॉब्ली से मेरे हस्बैंड को देख के आई कुड प्रॉब्ली बी इंस्पायर्ड एवरी डे। जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आपके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी रही है और जिस पर आपको सबसे ज्यादा गर्व हो? वैसे छोटी छोटी अचीवमेंट्स तो काफी रही है, बट एक जो मन को जो एकदम लाइक प्राउड फीलिंग या जो सेटिस्फैक्शन आता है वो आनी बाकी है। बट अगर आप पूछे तो एक एपिसोड आता है जब मुझे टीवी में जॉब मिला था। एक्चुअली मैंने कॉलेज के बाद 1 साल ब्रेक लिया था। मेरे को भरतनाट्यम का मेरा विशारद पूरा करना था। तो जब मैं जॉब के लिए गई, इंटरव्यू के लिए गई, उनको समझ में नहीं आया कि मैंने 1 साल का ब्रेक लिया सिर्फ विशारद कंप्लीट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे जॉब नहीं ऑफर करी, उन्होंने मेरे को एक इंटर्नशिप ऑफर करी। उन्होंने बोला कि 3 महीने बाद हम देखेंगे, अगर आप काबिल हो या अगर हमको लगता है कि आप कर पाओगे। तो मैंने तो ले ली, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे तो टीवी में काम करना था। तो 3 हफ्ते के अंदर, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने पूरा काम सीख लिया था। आई टेकन अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं एक विद इन 3 वीक्स एडिटर के साथ बैठ के एक पूरा रफ कॉपी पूरे शो का बना के मेरे सीनियर्स को अप्रूवल के लिए देती थी। सो आई थिंक दैट वाज, दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय दैट। और इसी दौरान मेरी फर्स्ट स्टोरी भी मैंने प्रोड्यूस की और वो टॉप स्टोरी के माध्यम से गई शो में। एंड द सेम स्टोरी वेंट ऑन द प्राइम टाइम शो। सो इतना सारा एक महीने में हुआ। फिर मेरे जो टीवी के चैनल हेड है वो 1-2 बार आके फ्लोर पे सबके सामने बोले कि चांदनी वेल डन। सो फॉर एन इंटर्न इट वाज अ वेरी बिग डील। एंड वो जो 3 महीने की इंटर्नशिप थी वो 1 महीने में भी उन्होंने आके मुझे बोल दिया कि आपको ये जॉब मिल गया है। सो आई थिंक दैट मेड मी रियलाइज कि यू हैव टू कीप वर्किंग। आपका हार्डवर्क का कहीं ना कहीं यू विल गेट सम रिटर्न फॉर इट। चांदनी जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली सबसे कठिन चुनौती का सामना आपने कैसे किया? आई एम श्योर एक पहले तो इतना बड़ा एम्पायर नहीं है आप, आई वुडंट कॉल इट दैट।
बट येस, अ वेरी बिग एम्पायर इज द हाउस. और जो बच्चे हैं, विच आई थिंक एवरी वुमन, जो हर एक महिला है कहीं पे भी, स्पेशली इंडिया, बिकॉज हम अपने बच्चों के पीछे काफी हमारा पूरा संसार ही बच्चे हो जाता है. सो आई थिंक दैट बैलेंस जो होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट. और जैसे आज भी मैं अगर ऑफिस गई हूँ या आई हूँ, द चाइल्ड इज ऑलवेज लुकिंग फॉर द मदर. तो वो थोड़ा एक मॉम गिल्ट भी होता है, जो काफी सारे लोग अभी नाउ वी आर गेटिंग यूज टू इट. वी आर ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट. ऑफकोर्स एक पूरा आपका एक सपोर्ट सिस्टम रहता है घर में, विच इज अ ब्लेसिंग. सो मुझे तो लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहो तो आपको एक पूरा सिस्टम घर पे, इट टेक्स अ विलेज टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड. इट्स अ सेइंग. तो आप जो घर पे आपके जो मम्मी पापा है या जो भी है, भाई बहन, सो दैट सपोर्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन एंड एट द सेम टाइम आपके ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए. यस, वेरी ट्रू. मुझे तो इसके बारे में कुछ बताइएगा. ओके, सो कायरॉस हाइजीन बेसिकली एक पी फिल्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. हम 6 कलर प्रिंटिंग करते हैं. ये पी फिल्म्स काफी चीजों में यूज होती है, बट अभी हम जो कर रहे हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हम बेबी डायपर्स और सैनिटरी नैपकिन्स में यूज करते हैं. सो इट कैन ईदर बी अ प्लेन पी फिल्म, लाइक इट्स अ प्लास्टिक फिल्म, और इट कैन बी अ कलर्ड प्रिंटिंग फिल्म. अभी हमने पिछले साल ही शुरू की है, तो पिछले साल भी हाफ डे हमारा प्रिंटिंग 3-4 महीने के बाद हमारे प्रिंटिंग मशीन जो है वो चालू ही है. एंड या वी आर अ मेंबर ऑफ 30 पीपल जो अभी है. और एक बहुत खास सवाल आपसे ये रहेगा कि भविष्य में आप अपने काम के माध्यम से समाज में किस तरह का बदलाव लाना चाहती हैं? आई डेफिनेटली, मुझे एक जो चीज देखनी है कि आज अब जब हम बात करते हैं कि महिला को काम करने के लिए या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देखने के लिए, वो एक चर्चा है. इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, बट एज अ ह्यूमन इट्स वेरी नॉर्मल कि आपकी जो टैलेंट है, आप कुछ भी टैलेंट ना हो बट कुछ प्रोडक्टिव करो लाइफ में, और अगर आप उससे पैसे कमाओ तो उसमें कुछ बुराई तो है नहीं, राइट? आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रहो, दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग. बट अभी वो थोड़ा सा नेगेटिवली देखा जाता है. सो जस्ट बिकॉज कोई लड़की या कोई महिला काम कर रही है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो हस्बैंड, पति है या पापा है या कोई भी फैमिली मेंबर है, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है. इट्स जस्ट कि आप जो काम कर रहे हैं, इट्स फॉर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी मानसिक स्थिति के लिए है, फॉर गुड मेंटल हेल्थ. और एक चीज है, और एक कहावत है बहुत बहुत पुरानी, where it says that you educate a man and you educate an individual, but when you educate a woman, you educate the entire society. So अगर ये सिनारियो में लाओगे, so अगर आप एक वर्किंग वुमन को देखोगे, जो वो सीखती है, she becomes more aware, राइट? शी इज मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस. उसके जो थॉट्स है वो भी काफी प्रोग्रेसिव होते हैं, वो छोटी छोटी चीजों में नहीं घुसती है. तो वही आपका जो माइंडसेट है वो बच्चों में भी जाएगा, धीरे धीरे कम्युनिटी में, समाज में वो स्प्रेड होगा. सो आई फील कि दैट चेंज आई वुड लाइक टू सी. चांदी जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि आप युवाओं और खासकर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं? आई थिंक जस्ट वर्क. यू हैव टू जस्ट गो फॉर इट. डोंट हेजिटेट. काफी टाइम होता है कि स्पेशली इंडियन सोसाइटी में मैंने काफी देखा है, बड़े शहरों में नहीं इतना, अभी भी है, यू कैन नॉट से कि नहीं है, काफी शहरों में है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है और वॉट एवर. बट आई फील कि अगर आप उसका जो जवाब है, सपोज आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको जो अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए नहीं मिल रही है, आप उसका जो जवाब है, उसको जो रिएक्शन देते हो, अगर आप थोड़ा प्यार से थोड़ा समझा के दो, तो कभी ना कभी वो विचार बदलेंगे, उनके भी सोच विचार बदलेंगे. सो उसके कारण डोंट स्टॉप योर सेल्फ. यू मस्ट वर्क. आपकी जो काबिलियत है, यू हैव टू पुट इट आउट. आपको आइडेंटिटी बनानी ही चाहिए आपकी खुद की, बिकॉज
जैसे मैंने पहले बोला, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर मेंटल, जो मानसिक जैसे ना मेंटल सेटिस्फैक्शन और आपकी ग्रोथ के लिए. सो दैट इज द वन थिंग आई रियली स्टैंड फॉर. आप खुद का काम करो, आपका आपका जो भी बिजनेस है, आपको जहां पे भी इंटरेस्ट है, आप हेल्प लो. देयर इज नो प्रॉब्लम टेकिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीवन, बट हाँ, ऑलवेज फाइट फॉर द फैक्ट दैट आई वुड लाइक टू वर्क एंड आई वुड लाइक टू गेट समवेयर. अभी 8 मार्च को विमेंस डे था, तो महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मुझे लगता है स्काई इज द लिमिट. देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल. आप अगर काम करोगे, कोशिश करोगे, हार्डवर्क करोगे, यू विल रीच वेर एवर यू वॉन्ट. एंड मेनी टाइम्स इट्स अ सरप्राइज कि आप कहाँ पहुंचो, आपको भी नहीं पता हो आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं. एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू स्ट्रेस, क्योंकि मैं ये खुद करती हूँ कि एक फैमिली बैलेंस लाना बहुत जरूरी है. सो जस्ट बिकॉज आप एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल वुमन हो, डजेंट मीन कि आपकी फैमिली थोड़ी takes a back seat. It is difficult, I know, very very difficult. मुझे नहीं लगता कि कोई भी जान सकता है कि एक महिला, एक माँ या एक पत्नी या बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है. Nobody knows. सबकी स्ट्रगल्स अलग अलग होते हैं. So you must just keep going because life surprises you. बहुत शुक्रिया चांदनी जी आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है. ब्रेक के उस पार लगातार जारी रहेंगी खबरें.